अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे कि ज़ूब से डेरा इस्माइल खान जाने वाली कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। देहाना सर के मुकाम पर होने वाले इस हादसे में 19 मुसाफिर जहाँ बहक हो गए। हादसे में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहाँ पे ज़ूब से डेरा इस्माइल खान जाने वाली कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। देहाना सर के मुकाम पर होने वाले इस हादसे में 19 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। डीआई खान कौमी शाहराह पर रावलपिंडी से बरास्ता ज़ूब कोयटा आने वाली मुसाफिर बस देहाना सर के मुकाम पर खाई में जा गिरी। असिस्टेंट कमिश्नर जोब मेहताब शाह ने हादसे में 19 मुसाफिरों की मौत और 13 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हादसा बारिश के सबब फिसलन और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर 1122 की टीमों और इंतजामिया ने फौरी तौर पर तमाम लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, GTV कोयटा। बलूचिस्तान में अब्रे रहमत बरस पड़ा। जिला कोहलो और ज़ियारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। बारिशों के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। को सुलेमान और शेरानी में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। NGMA के मुताबिक बारखान, जोब, सिब्बी, पंजगुर, नगर पारकर और दादू में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बलूचिस्तान में बारिशों को सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान और अब्रे रहमत एक साथ बरस पड़े हैं। जी हाँ, जिला कोहलू और ज़ियारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। बलूचिस्तान में भी बारिश बरसने लगी। बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान और शेरानी में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। NDMA के मुताबिक बारिखान, ज़ूब, सिब्बी, पंजगोर, नगर पाकर, दादू में भी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा हुआ है, जबकि बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 जुलाई तक बारिशें रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। बारिशें बरसाने वाला निज़ाम कमज़ोर पड़ जाने के बावजूद लाहौर में मौसम की खुशगवारियत बरकरार है। रात के औकात में शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर की फ़ज़ाओं में बदस्तूर हल्की रफ्तार से चलने वाली हवा और बादलों का राज भी बरकरार है। बारिशों का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाने के बावजूद गर्मी अपना असर दिखाने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी है। 7000 मेगावाट से ज्यादा पैदावारी कमी ने शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं हुकूमत लोड शेडिंग के जिम्मेदारों को लगाम डाले, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावज कर गया। कई घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों से भी तजावज कर गया। देहात में 16 से 20 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी के मौसम में तवील दौरानिया की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। 1 घंटा बिजली आती है और 8 घंटे बिजली नहीं होती। ऐसे नए इलाकों में भी जो है बिजली को बिल्कुल है ही नहीं। बिजली है नहीं और बिल इतना ज्यादा आते तो हम खुद भी परेशान है। 3 घंटे लाइट नहीं होती। जब लाइट आती भी है उसके भी वो 1 फेज होता है, पता नहीं क्या, पंखे भी नहीं चलते उसमें। कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की लोड शेडिंग के दौरान ये में इजाफा कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के शॉर्टफॉल का बहाना बनाकर मुस्तस्ना इलाकों को भी अंधेरे में धकेल दिया गया है। रात के औकात में भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग का फौरी नोटिस ले। लाइट जो है आती कम है और जाती ज्यादा है, और कारोबार तो ना होने के बराबर है। आती नहीं है तो क्या होगा, लाइट ही नहीं है, काम ठंडे पड़े हुए हैं। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी में बिजली का जाना कयामत से कम नहीं होता, लेकिन बिजली फराहम करने वाले इदारों को हमारी परेशानी से कोई सरोकार नहीं। हुकूमत बिजली की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए और इस शदीद गर्मी में शहरियों को लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाए। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन के साथ साथ रात के औकात में भी कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। उसी तफसीलात जानते हैं सज्जाद अली से। जी सज्जाद, बताएगा शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है और शहरियों का मजीद क्या कहना है?
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मुसलसल लोड शेडिंग बरकरार है। इस हवाले से गार्डन का इलाका है ये, जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और इसी लोड शेडिंग के हवाले से जो कारोबार है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई बताइएगा, कितना कारोबार मुतासिर होता है और लाइट कब कब जाती है? भाई ये तो है ना, लाइट के ऊपर है। लाइट तो बिल्कुल ही तंग कर दिया। आपके सामने 1 घंटा आती है तो 3 घंटे चली जाती है। क्या काम करेगा? मेरी सीट वो है, वहाँ अंधेरा होता है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, अगर लाइट नहीं होती तो फिर क्या कस्टमर बाल कटवाने आते हैं या फिर चले जाते हैं? आपके सामने अभी 2 बैठे हुए थे, 2 चले गए। गर्मी की वजह से लाइट है नहीं, पंखे चलते नहीं है, एसी वाली तो दुकान है नहीं वैसे। बिल्कुल, देखें आपने दुकानदारों की बात सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो हद से ज़्यादा है। अगर 1 घंटा लाइट दी जाती है तो तकरीबन 3 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग होती है और ये वो लोड शेडिंग है जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिससे जो है वो इनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है और जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जी, पेशावर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में मुसलसल इजाफा जारी है। शहरी इलाकों में 10 से 12 और नवाही इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहती है। बिजली की तवील बंदी से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए। बिजली ना होने से अक्सर इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा शहरियों को किन मसाइल का सामना है? आज बिल्कुल पेशावर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है। गैर इलानिया और इलानिया लोड शेडिंग हो रही है और शहरी इलाकों में भी जो दौरानिया है वो 14 घंटे तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरों को मुश्किलात का सामना है। और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और किन मुश्किलात का सामना है? बस मुश्किलात ये है, पानी नहीं है, बिजली पंखा एक पंखा है, वो बस वही बिजली है, वो है ही नहीं। रात को 2 बजे चले जाते हैं, 3 बजे चले जाता है, अभी भी नहीं है। आप क्या कहेंगे बिजली के? सर जी, मेरी तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आके अपने ये बिजली के मीटर और गैस के मीटर उतार के ले जाएं, हम पे एहसान करें, हमारे बाप दादा पे एहसान करें। हमें नहीं चाहिए ये हराम तोब वाली बिजली, ये हराम तोब वाली गैस जो 2 मिनट के लिए भी ना आए। 1 घंटा होती है, 3 घंटे नहीं होती। बस ये मेहरबानी होगी इनकी कि आपने एक बिजली और गैस के मीटर उतार ले। कुल जो शहरी है वो बिजली की लोड शेडिंग से बहुत तंग आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए। जी, कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों का जीना जो है अब मुहाल हो चुका है। शहर की बात की जाए तो 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दूर दराज के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया गया है, जिसमें 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर पूरा दिन जो है बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को अमूर निभाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन की जानिब से भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से जो है कोई इकदाम नहीं किए गए। रोजाना की बुनियाद पर शहरी भी मुख्तलिफ इलाकों में टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरे तो करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जिस तरह से ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं और ऐसे लोग के जिनका तमाम तर दारो मदार जो है वो बिजली की वजह से है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। दुकानों में लाइट नहीं होती और जिस टाइम लाइट आती है उस टाइम पर दुकानें बंद करने का वक्त हो जाता है, जिस पर शहरियों का यही कहना है कि अगर हुकूमत ने संजीदगी से बिजली की लोड शेडिंग कम करने के लिए इकदाम ना किए तो सख्त एहतजाज का रास्ता तैयार कर सकते हैं। जी, यानी आपको मालूम है कि तब्दीली और शहबाज सरकार की तरह बादलों ने भी यू टर्न ले लिया है। बारिशों के ख्वाब दिखाने वाले महकमा मौसमियात की पेशगोइयां धरी की धरी रह गई हैं। जी हाँ शहजादी, कराची में 2 दिन से छाए खाली बादल शहरियों को अब मुंह चिढ़ाने लगे हैं। पेशगोइयां, इम्कानात, वार्निंग्स रह गई धरी। कराची में बादल ना बरसे, शदीद हब्स और गर्मी ने बारिश और अच्छे मौसम की मुनासबत से बनाए गए मंसूबों पर पानी फेर दिया। 28 जून को पाकिस्तान में दाखिल होने वाला सिस्टम इंतहाई सुस्त रफ्तार के बादल बरसने को तैयार नहीं। पहले 30 जून, फिर 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई और अब 3 जुलाई, यानी आज शाम या रात में बारिश की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम आज शाम या रात को आंधी और बारिश का सबब बन सकता है और इस दौरान शहर कायद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश का पहला सिस्टम 5 जुलाई तक सिंध पर असर अंदाज रहेगा। पहले मानसून सिस्टम के पीछे एक और सिस्टम भी मौजूद है जो पहले स्पेल के खत्म होने के 18 घंटे बाद अपना असर दिखाएगा। ईद कुर्बां की आमद एक जाने पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने महंगाई की आग लगाई हुई है, तो दूसरी जानिब सब्जी फरोश माफिया ने सब्ज मसालों और दीगर सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है।
ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहरियों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। बड़ी ईद से कबल सब्जी माफिया मुतरक। सब्जी माफिया ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का मंसूबा बना लिया। मुल्क भर के छोटे बड़े बाजारों में सब्ज मसालों समेत सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। अदरक और लहसुन की कीमत में फी किलो 90 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। टमाटर भी 25 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए किलो तक पहुँच गए। प्याज की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो, जबकि आलू 20 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई तो कहते हैं कि हुकूमत करती है, लेकिन जहाँ से ये लेके आते हैं फिर उसके बाद फिर ये अपने मर्जी के दाम लगाते हैं। अब इनको कौन पकड़ेगा? गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब रहा कीमतें बढ़ने का, तो जब पेट्रोल बढ़ता है तो बसों का इसका किराया बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का भाग, तो इस वजह से तमाम चीज़ जो है ना महंगी होती है। यहाँ आज टमाटर है 100 से ऊपर, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है 100 से कम है। मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोशों से सस्ती सब्जी लाकर ओपन मार्केट में मनपसंद कीमतें वसूल की जा रही हैं। सब्जी माफिया के हाथों लूटने वाले शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों में शहरियों को रिलीफ मुहैया करने के इक़दाम किए जाए। ईद कुर्बान करीब आते ही कराची में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। सब्जियों की कीमत बढ़ने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं हफ्सा शकील। जी हफ्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और महंगाई की वजह से हर एक तबका जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस वक्त बकरा ईद करीब आने के वजह से जो है सब्जियों के दाम जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं। इस वक्त टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो, अव्वल दर्जे का जो टमाटर है वो 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 240 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि लहसुन जो है वो 320 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम हरी मिर्चों की बात करें तो हरी मिर्चें भी 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, क्योंकि बकरा ईद का टाइम जो है वो करीब है, तो इस वजह से ये सब्जियां जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इस टाइम पे, तो इसके दाम भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। मुतवस्सित तबका जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि उनको कुछ रिलीफ हासिल हो, वो इस महंगाई में जो है वो सर्वाइव कर सकें। जी, कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां शादमान इतवार बाजार में महंगाई का तूफान है, जहां पे अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। शहरियों का कहना है कि कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम नहीं है। खरीदारों ने मुस्तकिल तौर पर शादमान इतवार बाजार लगाने का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुजर से, जो इस वक्त खरीदारों के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, बताएगा क्या कहना है खरीदारों का? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त शादमान जो इतवार बाज़ार लगाया जाता था उस वहाँ पर जो खुद साख्ता बाज़ार लगना शुरू हो चुका है वहाँ पर ही मौजूद हैं। और हफ्ते में एक दिन जो है शहरियों को ये उम्मीद होती है कि जितने भी कोई सस्ते बाज़ार उनको मिल जाए, वहाँ से कुछ सस्ती अशिया जो है वो हासिल हो सके। मगर हमने देखा कि रमज़ान बाज़ार जब लगे थे उसके बाद जो है अभी तक शहरियों के मुताबिक भी कि यहाँ पर इतवार बाज़ार नहीं लगाया गया। कुछ शहरियों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे इसी वाले से। सर, कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे आसानी से लोगों को अवेलेबल हो। तो आई थिंक कि इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये शादमान बाज़ार आपने जैसे बताया बहुत पुराना है और बहुत सारे लोग यहाँ आके सस्ती चीज़ों से फैज़याब होते हैं, मगर आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पर इस किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद है। मुतालबा यही है कि जो असली हालत में इसको बहाल किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया, जबकि इंतज़ामिया भी इस वाले से कोई जवाब देने से कासर है। जी, महंगाई की चक्की में पहले से पिसे शहरी ईद से कबल मजीद महंगाई के बोझ तले दब गए। सब्जियों और मसालाजात की कीमतों में इजाफे ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को परेशान कर दिया। मसालाजात की कीमतों में 20 से 40% इजाफा हुआ। बाजारों में कीमत के तयन से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक पर अमल नहीं हो रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हैदर शिराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यहाँ शहरी महंगाई की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। सब्ज़ी और मसालाजात की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया है। सब्ज़ी के नर्ख अगर इस दफ़ा गुज़श्ता बरस की बनस्बत बात कीजिए तो शहरियों का ये कहना है कि 20 से 40% ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के रेट बढ़े हैं। और इस मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बराह रास्त असर अशिया खुर्दनोश पर पड़ा है। सिर्फ सब्ज़ियाँ ही नहीं, मसालाजात की कीमतों में भी इजाफ़ा
देखने में आया है। और आज इस्लामाबाद में शहरियों की जानिब से बाज़ारों का रुख किया जा रहा है, लेकिन शहरी महंगी अशिया की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। और हुकूमत से शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि जो यहाँ करेला, गाजर, खीरा, इसके अलावा बैंगन और दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए। तो लिहाजा शहरी चाहते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर अशिया खुर्दनोश पर, सब्जियों पर और मसालाजात पर पड़ा है, उसको कम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। जी, ईद कुर्बान से कबल आखिरी संडे मिशन मंडी में तेजी आ गई। मुल्क भर में कायम छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में शहरियों का रश मंडाया। कोई अपना मनपसंद जानवर लेने में कामयाब हुआ तो कोई कीमतें सुनकर खाली हाथ ही वापस लौटने पर मजबूर हो गया। मंडी का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान से कबल आखिरी संडे जानवरों की खरीदारी का मिशन। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, बड़ों के साथ बच्चे और खवातीन भी पंडाल में मौजूद। हर किसी को तगड़े और ज्यादा गोश्त वाले जानवर की तलाश। दूसरी जानिब व्यापारी मोटी जेब वाले तगड़े ग्राहकों के मुंतजिर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और तिजारती हब कराची के साथ साथ मुल्क भर में कायम छोटी बड़ी मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुँच गयी। कहीं चांद बैल अपने जलवे दिखा रहा है तो कहीं ऑस्ट्रेलियन गाय अपनी खूबसूरत रंगों के बाइस शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। एक जानिब मवेशी मंडियों में लोग अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब बच्चे अपनी मनपसंद जानवरों की आराइश के लिए घुंघरू, मोतियों के हार, झांझरें और दीगर चीजें खरीद रहे हैं। जानवरों की सजावट की अशिया और चारे की नई दुकानों ने मुख्तलिफ इलाकों की रौनकें बढ़ा दी है। कराची हो या लाहौर, पेशावर या फिर कोयटा या इस्लामाबाद, हर शहर की गलियों में छन छन की आवाजों के साथ गाय, बकरों और दुम्बों की वॉक जारी। इन जानवरों के साथ बच्चे खेल कर खुश हो रहे हैं। वेलकम बैक। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सैयाह की जान बचा ली। गैर मुल्की सैयाह मोटरसाइकिल पर मुल्तान से कोयटा जा रहा था, जहां वो नामालूम ट्रक की जद में आ गया था। सैयाह ने अपने पास मौजूद खुसूसी डिवाइस के जरिए इमरजेंसी बटन दबाया, जिसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी उसकी मदद को पहुंची। अब आपको बताएं कि डीआईजी ट्रैफिक ने शहर भर में ट्रैफिक जाम का मलबा अवाम पर डाल दिया। ट्रैफिक जाम का जवाब करते हुए उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस उस वक्त तक ट्रैफिक की रवानी बहाल नहीं कर सकती जब तक अवाम साथ न दें। पुलिस का ट्रैफिक की बहाली में हिस्सा सिर्फ 20% होता है। शहर की टूटी सड़कों को भी ट्रैफिक जाम का जिम्मेदार ठहरा दिया। मजीद ये भी कहना था कि ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वसीम से। जी वसीम, डीआईजी ट्रैफिक ने ट्रैफिक जाम के और मजीद क्या क्या जवाब पेश किए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज साहब, जो तकरीबन 4 माह हो गए हैं उनको ये नई जिम्मेदारियां मिली हैं। कराची का हैवी ट्रैफिक इनके ज़िम्मे लगाया गया है कि किस तरह जो है वो उसको शेड्यूल करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं कि किस तरह वो ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल रखेंगे। ट्रैफिक जो है उसमें ट्रैफिक पुलिस का किरदार जो है वो बड़ा महदूद है ट्रैफिक की रवानी के सिलसिले में। इसमें दीगर अवामिल जैसे कि रोड की कंडीशन, लोगों का ड्राइविंग सेंस का होना और उसके बाद लोगों का ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये सब तमाम अवामिल शामिल हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा नवाज साहब, ट्रैफिक पुलिस को क्या मुश्किल आते हैं? ट्रैफिक पुलिस को जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि अवाम का ताउन जो है उसमें हम जितना चाहते हैं कि आवाम हमारे साथ रोड यूज़र ताउन करे, वो नहीं करते। अगर लोग ट्रैफिक के डिसिप्लिन को फॉलो कर लें तो मैं समझता हूँ कि जितना भी ट्रैफिक हो वो एक तरीके से और अब एक मुय्यना टाइम के अंदर वो अपना वो सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने जीटीवी को टाइम दिया और अपनी जिम्मेदारियों से आगाह किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डीआईजी ट्रैफिक जनाब अहमद नवाज साहब और वो बता रहे थे कि जब तक कराची की आवाम ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन नहीं करेगी तो हम उन जगहों पर जहां ट्रैफिक जाम होता है उनको कंट्रोल करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी, बलूचिस्तान का जिला डेरा बुगटी मसाइल की आमाजगाह बन गया है। सेहत, तालीम, पानी के मसाइल के साथ साथ सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ जीटीवी बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। सूबे बलूचिस्तान का जिला डेरा बुगटी कुदरती गैस के ज़खायर के बायस अहमियत का हामिल है। ये जिला जहां पानी, सेहत और तालीम के मसाइल से दो चार है, वहीं इसकी टूटी फूटी सड़कें आमदोरफ्त में सबसे बड़ी रुकावट है।
कोयटा से डेरा बुगटी तक का सफर 650 किलोमीटर है, जो 8 घंटे में तय होता है, मगर यहाँ की टूटी फूटी सड़कों के बायस 8 घंटे का सफर 10 घंटे में तय होता है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर जैसे बारिश होता है उसके बाद कीचड़ नदी नाले पेश करते हैं मंजर, यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। बारिश के बाद काफ़ी खड्डे जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। कई बार आवाम ने शिकायत की लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। कोयटा जाने के लिए 5 मीटर का रास्ता होता है, इंतहाई टूटी हुई है, कच्ची रोड है, जो हमारे तकरीबन आधा घंटे का सफ़र होता है, वहाँ तकरीबन हम 1.5 घंटे सफ़र तय करते हैं। हमारा जो तमाम ट्रांसपोर्ट का जो दारोमदार है इन्हीं रोड्स पर हैं, लेकिन यहाँ रोड्स नहीं है। आमदोरफ्त के ज़राए बेहतर न होने की वजह से अक्सर औकात मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। किसी भी इलाके की तरक्की का ज़ामिन आमदोरफ्त के ज़राए हैं, मगर कोयटा से डेरा बुगटी तक का सफ़र इंतहाई दुश्वार गुजार है। टूटी फूटी सड़कें जहाँ तरक्की की राह में रुकावट हैं, वहीं इन पर सफ़र करने वालों के लिए भी मुश्किलात का बाइस हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, डेरा बुगटी। बैनुल-अक़वामी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं कि 10 लाख से ज़ायद खुश नसीब अल्लाह के घर के मेहमान बन गए। मक्का मुकरमा में दुनिया की सबसे बड़ी आरज़ी खैमा बस्ती कायम हो गई। दरूदो सलाम के विर्द और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाखों मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी और अपने परवरदिगार से बख्शिश के तलब में मशगूल हैं। सऊदी अरब में हज के दौरान आज़मीन की हिफाजत के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आजमाइशी मश्क की गई। मश्क में सैकड़ों फौजी अहलकारों ने शिरकत की है। मक्का मुकरमा, मन्ना, जुल्फ और मैदान अरफात में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से सऊदी फौजी एहलकारों ने मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा लिया। मशकों में सऊदी स्पेशल कमांडो फोर्सेस ने भी शिरकत की। इस साल हज की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हेलीकॉप्टरों के जरिए भी निगरानी का अमल जारी रहेगा। पोलो फेस्टिवल का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। चित्राल टीम के कप्तान सिकंदर ने फाइनल जीतने का दावा कर दिया। कहा तमाम खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं और कई साल से मुसलसल हम जीतते आए हैं। आज भी जीत हमारी होगी। मजीद जानते हैं शंदूर में मौजूद हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, बताएगा क्या कहना है चित्राली टीम के कप्तान का? शंदूर पोलो फेस्टिवल में पोलो के जो मैचेस है वो जारी है और चतराल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। मेरे साथ इस वक्त चतराल के कप्तान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी टूर्नामेंट को जीतने के लिए कितनी तैयारी की है और क्या कहेंगे कि इस दफ़ा कौन ये टूर्नामेंट जीतेगा? देखिए, पिछले 2-3 सालों से टूर्नामेंट हुआ नहीं है और कोविड की वजह से तो काफ़ी इसमें ब्रेक आया है, लेकिन गेम में भी ब्रेक आया है, प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि हमारी टीम ठीक ठाक है और इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे गिलगित से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चतराल की टीम के कप्तान का यही कहना है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की है और उनका यही कहना है कि ये टूर्नामेंट चतराल जीतेगा। जी। पंजाबी ज़बान के मारूफ लोक गुलकार और मौसीकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े आज 43 बरस बीत गए। उन्हें पाकिस्तानी लोक मौसीकी का शहंशाह भी कहा जाता है। तवील अरसे बाद भी आलम लोहार के चिमटे और जुगनी की गूंज आज भी सुनाई देती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान।